नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। पहला शेयर हमने एक मल्टीबैगर शेयर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है। बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, इन्वेस्टर इंटरेस्ट बड़ा है, वॉल्यूम 10 गुना तक भी हुआ है एक दिन। एक वर्ष की रिटर्न 100% है। दूसरा शेयर एक आईटी सेक्टर का है, दाम 30 रुपये से भी कम है। आप इसको पेनी शेयर भी कह सकते हैं। Q1 के अच्छे रिजल्ट्स हैं, रादर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 30 रुपये से भी कम दाम है इसके। एक वर्ष में 153% का रिटर्न दिया है। फॉरेन फंड्स ने अपनी इक्विटी इंक्रीज की है। तो दोस्तों, ये दो शेयर हम आपके लिए लाए हैं। अभी हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस भी करेंगे। जो इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से हमारे को एप्रिसिएशन मिलती है। इसके हर एक आदमी को एप्रिसिएशन अच्छी लगती है, हमें भी आपकी एप्रिसिएशन अच्छी लगती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी के ऊपर। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, इसके शेयर पर बात करेंगे। इसकी एक फुल रिपोर्ट बनाई है हमने, उसको बिजनेस मॉडल भी है बीच में। तो बिजनेस मॉडल इस टाइप का है। 1926 में स्थापित हुई थी यह कंपनी। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड पाइपलाइनों के निर्माण, स्थापना और रखरखाव में एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए ईपीसी अनुबंध, विभिन्न पाइप सामग्री के निर्माण और कंक्रीट रेलवे स्लीपरों के उत्पादन सहित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। जबकि इसका पाइप निर्माण का जो रेवेन्यू है वो 10% से भी कम है, क्योंकि इसने थोड़ी सी शिफ्टिंग की है अपने बिजनेस मॉडल में। तो कंपनी तेजी से ईपीसी अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसकी जलपूर्ति, जल निकासी, सीवरेज और बिजली क्षेत्रों के लिए योजनाओं के ट्रंकी निष्पादन शामिल है। भारत के 12 राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ कंपनी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के ग्राहकों के लिए सफलतापूर्वक परियोजनाएं पूरी की। बहुत सारी परियोजनाएं इसने पूरी की हैं, जो यहाँ सारी डिटेल में कैसे बताएंगे। इसके कुछ उल्लेखनीय ग्राहक देख लेते हैं हम। भेल, BHEL, राइट्स रेलवे की कंपनी है, जो रेलवे की L&T, SCC, NCC, टाटा पावर आदि आदि। कंपनी की विशेषज्ञता और अनुबंध भारत के बाहर भी फैल रहा है। इसका इराक और बर्मा जैसे देशों में परियोजनाएं चालू की हैं। मार्केट कैप 2,942 करोड़ है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। मूल्य 558 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 614 रुपये और 212 रुपये है। स्टॉक P 29 है। सेक्टर P 47 है। डिविडेंड 0.27% का है, अच्छा है डिविडेंड भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.20% है। ROE है जो वो 10.10%। फेस वैल्यू 2 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.21% है। 3 वर्ष की एवरेज है, जो तो थोड़ी कम ही मानी जाएगी, ये इसका कांस्टेंट है। लेकिन ये बढ़ रही है, हम तो यही बता सकते हैं। 10.10 हो गई है। मार्जिन बढ़ रहा है और इसने अपना बिजनेस मॉडल भी शिफ्ट किया जो मार्जिनेबल है। IRB इंफ्रा 62 की पी पर, रेल विकास 93 की पी पर, ये इसकी पीयर कंपनीज मानी जा सकते हैं। हालांकि ये तो बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इसी सेक्टर की हैं। इंडियन ह्यूम पाइप की P 29 है। Q1 FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। तो सेल है जो जून 23 के अंदर 347 करोड़ थी और जून 24 के अंदर 364 करोड़ थी। OPM 8% था, जो बढ़ के 16% हो गए। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मार्जिन बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से सीधा 31 करोड़ हो गया। ये बहुत बड़ी जंप है। 1 रुपया 62 पैसे EPS होती थी, जो 5 रुपये 91 पैसे हो गई। एक क्वार्टर की 5 रुपये 91 पैसे है।
तो FY 23 में 72 करोड़ नेट प्रॉफिट था, जो FY 24 के अंदर 103 करोड़ हो गया। हमारा कहने का पर्पज़ ये है कि YOY हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ये रिजल्ट लगातार अच्छे इम्प्रूव्ड दे रही है, हेल्दी रिजल्ट्स दे रही है कंपनी, रादर बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़त दे रही है। शेयर कैपिटल 11 करोड़ है, रिजर्व 819 करोड़ के 11 करोड़ के 511 करोड़ का इसका बोरिंग भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 76 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 108 करोड़ है, हेल्दी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं कैश की। प्रमोटर्स के पास 72.34% इक्विटी है, काफ़ी अच्छी है। FII 0.92% है, जो 0.45% से बढ़ाई है उन्होंने। FII का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। DII 2.21% है, पब्लिक के पास 24.52% है। FII और DII का अगर इनमें स्टेक है इस छोटी कंपनी में, तो आप इसको एक प्रोस मान के चलिए। बहुत ही मजबूत फंडामेंटल्स हैं, बहुत मजबूत फंडामेंटल्स हैं। दाम 557 रुपये हैं आज के। सेक्टर P 47 है, ये 29 के P पर मिल ही रहा है। 2 सितंबर को वॉल्यूम है जो 10 गुना तक भी बढ़ गया था, मतलब इतना इंटरेस्ट ब्रेकआउट हुआ है इन्वेस्टर्स का कि 10 गुना तक बढ़ गया था। और ऐसा नहीं था कोई ब्लॉक डील नहीं हुई थी। महाराष्ट्र के जलगांव में ताप्ती सिंचाई विकास निगम से 828 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, ये भी रीजन हो सकता है उस दिन। मार्जिन बढ़ रहा है, 30% शेयर प्रमोटर्स के गिरवी भी हैं। 30% शेयर है जो वो गिरवी हैं। 3 महीने में 73%, 1 साल में 95%, 96% का रिटर्न है, लगभग 100% का ही है। 2 विश्लेषक है, एक मजबूत खरीद, एक खरीद की राय दे रहा है, बेचने की राय कोई नहीं दे रहा। 504,741 इसका BSE कोड है, 504741 504741 BSE कोड है। इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, लंबी रेस का घोड़ा है, 3 साल में 1200 रुपये तक जा सकता है। तो आप इसको रखिए अपनी वॉच लिस्ट में, देखिए, इसको वॉच कीजिए। और अगर आपने कुछ इन्वेस्ट करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही कीजिएगा। तो दूसरा शेयर हम ले आए हैं दोस्तों, एलेंकिट लिमिटेड, ALANKIT, एलेंकिट लिमिटेड। एलेंकिट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ ई-गवर्नेंस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग एंड एंसिलरी सर्विसेज रिलेटेड टू ई-गवर्नेंस बिजनेस, ये काम करती है कंपनी। प्रदान की जाने वाली सुविधाएं: GST सुविधा प्रदाता, TIN सुविधा केंद्र, पैन केंद्र, राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी, रिपोजिटरी के लिए अधिकृत राष्ट्रीय कौशल रजिस्ट्री के लिए सेवा केंद्र, जनशक्ति सेवाएं, अटल पेंशन योजना के लिए सुविधाकर्ता, आधार सेवाएं, स्मार्ट कार्ड प्रिंटर के लिए राष्ट्रीय वितरक, KYC उपयोगकर्ता एजेंसी। इसके अलावा कंपनी प्रिंटर, रिबन, PVC कार्ड की बिक्री के व्यवसाय में भी है, जिनका उपयोग सरकारी कार्ड छपाई के लिए होता है। कंपनी के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण से एक लाइसेंस और इसका एक पूर्ण मनी चेंजर के रूप में कार्य कर भी इसने चालू कर दिया। काम तो अच्छे हैं, छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये इनकम वाले काम हैं, अगर चलते हैं तो ये सरकारी काम में वैसे भी कुछ पैसा ही मिलेगा। AL का कार्यालय दिल्ली में है। देशभर में 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 3 विदेशी स्थानों पर भी है, लंदन, दुबई और सिंगापुर में। बाजार का आकार केवल 702 करोड़ रुपए है, छोटी सी कंपनी है। वर्तमान मूल्य 25 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 30 रुपये और 10 रुपये है। PE 29 है। ROCE 10.70 है। ROE 9.47 है। दोनों ही ठीक हैं, छोटी कंपनी है, रेट भी कम है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। टाटा इलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजीज की पीयर कंपनीज है, इनको पीयर कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों यही काम करती हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो, ये बहुत छोटी कंपनी।
क्वार्टर 1 FY 25 के रिजल्ट चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। जून 23 और जून 24 के कंपेयर ही कर लेते हैं। सेल है जो 48.62 करोड़ से बढ़कर 61.93 करोड़ हो गई। OPM 11% से बढ़कर 13% हो गया। नेट प्रॉफिट 4.85 करोड़ से बढ़कर 7.53 करोड़ हो गया। EPS 21 पैसे से बढ़कर 27 पैसे हो गई। तो सेल, OPM, नेट प्रॉफिट, EPS सभी बड़े हैं। FY 23 और 24 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। FY 23 में ये लॉस में थी कंपनी 35 करोड़ के, और FY 24 में 22 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए रेट बढ़ सकते हैं इसके। 3 साल का सेल, जो सेल ग्रोथ है 3 साल की वो 27% है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है CAGR प्रॉफिट ग्रोथ वो 28% है। 3 वर्ष की CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 19% है। हम तो इसको भी ज़्यादा काफ़ी मानते हैं, क्योंकि 19% भी बहुत है। वॉरेन बफेट को 40 साल में 19.5% की CAGR से ही प्रॉफिट ग्रोथ हुई है उसके पोर्टफोलियो की। ROE 9% है। शेयर कैपिटल 27 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9 करोड़ है। रिजर्व 249 करोड़ है, और 21 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है। कर्जा इस पे है नहीं है कंपनी पे। प्रमोटर्स 54.14%, इसमें 54.14% है प्रमोटर्स। FII ने 0.37% से बढ़ाकर 0.60% की है। DII 0.1% है। पब्लिक के पास 45.24% है। FII ने 0.37 से बढ़ाकर 0.60 की है। कोई भी इन्वेस्टर, चाहे फॉरेन फंड चाहे कुछ भी है, कोई भी बिना सोचे समझे पैसा नहीं बढ़ाएगा। अगर ये कंपनी में दम ना हो तो नहीं बढ़ाएगा। कोई भी लॉस करने के लिए नहीं बैठा हुआ। दाम 26 रुपये हैं। सेक्टर P 35 है, P 29 है। सेक्टर P से नीचे मिल रहा है। गुड पोटेंशियल है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। लॉन्ग वे टू ऑल टाइम हायर टारगेट इज 85 रुपीज़ फॉर लॉन्ग टर्म। बाजार के जानकार, बाजार एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं। 3 मंथ में 24%, 1 वर्ष में तो 153% का इसने रिटर्न दिया है। कोई विश्लेषक इस पेनी शेयर को कवर नहीं करता। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए यह शानदार शेयर है। 50 रुपये तक जल्दी जा सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्वयं से जांच कीजिए और वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज से ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।